नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से आपको शुरू करेंगे, जिसमें से आपको हम तीनों काल जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल तथा इसमें हम इससे संबंधित आपको बताएंगे कि आग की खोज किस में काल में हुई तथा पहिए की खोज किस काल में हुई। ठीक है, इसको हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। इसके पहले हम मध्यकालीन इतिहास पूरा पढ़ा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप यूट्यूब चैनल विजिट करके आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पढ़ा तो आप उसको भी देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के पूरे जो 5 राजवंश थे उसको भी हमने करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप जो है इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए, अतीत का मतलब क्या है? जो बीता हुआ कल यानी कि बीता हुआ जो समय है उसको अतीत यानी कि हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जो बीते हुए समय को क्या इतिहास यानी कि हिस्ट्री कहलाता है, बीता हुआ समय। ठीक है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए आप। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इतिहास। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं आप देख लीजिए एक बार। देखिए, तीन भाग कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में जो है इतिहास को बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। तो ऐसा काल जिसमें जो मानव न कोई किसी लिपि को जानता था न किसी लेखन को जानता था, तो वो कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसमें क्या कह सकते हैं? जैसे कि पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के भाग है पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल। इसी में हम पाषाण काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नव पाषाण काल है, इसमें क्या है? मानव क्या था? आदि मानव था। तो वो न कोई किसी लिपि के बारे में जानता था न किसी लेखन कला के बारे में जानता था। तो ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकती थी। ऐसी लिपि जो परिचित तो थे लेकिन उस लिपि को पढ़ी नहीं जा सकती थी, उसे कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सर्पिलाकार लिपि थी। उसको लोग जो जानते थे कौन सी लिपि, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे। तीसरी आती है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों क्या है? ऐसी लिपि जिससे लोग परिचित भी थे और उसको पढ़े भी जा सकता था, ऐसी लिपि कहा जाता है। जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो ये ऐसी लिपि है। तो आपको समझ गया, इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है न किसी लिपि के बारे में जानता था मानव, न उससे परिचित था। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है उन लिपि के बारे में जानता था लेकिन पढ़ नहीं सकता था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ऐतिहासिक काल लिपि के बारे में परिचित भी था तथा पढ़ भी सकता था। तो प्राचीन भारत हो गया, आधुनिक भारत, ऐसा हो गया। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पॉइंट को लेंगे। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर पॉइंट को लेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी केवल हमें अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग है? पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए पाषाण काल क्या है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। देखिए, ये वन लाइनर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम 1863 में किसने जो है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की? तो सर रॉबर्ट्स फ्रूट ने। ठीक है, इसको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपको नीचे है, एक पॉइंट देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ए कनिंघम भी इसको कहा जाता है। तो ये आपके लिए 2 पॉइंट एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में आगे बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। तो हम पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसकी अगर पूरा पाषाण काल की अवधि की बात करें तो काल अवधि हर जगह दूसरी जगह मिलने को दूसरी देखने को मिलती है। तो आपसे ये एग्जाम में कभी काल अवधि नहीं पूछा जाता है इनकी, ना पूरा की
पसाड़ काल की, न मध्य पसाड़ काल की, न नव पसाड़ काल की। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, काल अवधि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किताबों में हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसके बारे में, इसको काल अवधि को छोड़ के हम आगे पढ़ते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। क्या इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन सा था? पूरा पाषाण काल। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इसी समय का जो मानव था उसको क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इसी काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। ठीक है, अस्थिर था मतलब उसका जीवन स्थिर नहीं था, वो शिकार करता था, फिर भोजन का संग्रह करता था। इस समय का नाम खानाबदोश था। इस समय का जो मानव था खानाबदोश, यानी कि दूसरों को मार के खाता था, खानाबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो देखिए ये पॉइंट आपके लिए है। इस समय की सबसे बड़ी, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी? आग की खोज थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आग की खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ये आपको यहाँ समझ में आ गया। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करता था। तो पत्थर के बड़े बड़े औजारों का जो इस्तेमाल है शिकार करने के लिए मानव किया करता था। अगला है, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो चित्रकारी का प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं में। आपको इतना समझ में हो गया। ठीक है, देखिए आदि मानव से मानव कैसे बना, देखिए डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, फिर इस तरह मानव बना, आदि मानव से मानव का विकास। देखिए आप, फिर आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य का सब पाषाण काल पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया ना कि औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थर के नुकीले औजारों का इस्तेमाल करता था। ये देखिए, ये है औजार है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह अलग अलग एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इस काल में मानव ने पशुपालन आरंभ किया। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल से शुरू किया गया। इस समय के मानव ने छोटे और पत्थर नुकीलों, जो छोटे छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो देखिए ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। देखिए पत्थरों के छोटे और नुकीले हथियार, इनका प्रयोग करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। और इन छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो जानवर पाला गया था उसको कुत्ता, कौन सा जानवर था? कुत्ता। अगर दूसरा जानवर घोड़ा था। तो मनुष्य द्वारा मध्य पाषाण काल में जो सबसे पहले जानवर पाला गया वो था, कौन था? कुत्ता था। दूसरा जानवर कौन सा था? घोड़ा था। ठीक है, अब आता है नव पाषाण काल। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक जो है नव पाषाण काल चला। ठीक है, तो इसकी काल अवधि आपसे मैंने बताया 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। इस काल से मानव ने स्थायी आवास बना लिया। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि मानव जो समय क्या था? अस्थायी था। देखिए यहाँ मैंने बताया था ना, मानव इस समय क्या था? अस्थायी था। ठीक है, अस्थिर था, उसका जीवन अस्थिर था। लेकिन जो है नव पाषाण काल में मानव ने क्या किया? घर बना लिया। तो उसका जीवन क्या हो गया? स्थिर हो गया, यानी कि उसका जीवन अब क्या हो गया? स्थायी हो गया। उसने क्या बना लिया? आवास बना लिया। तो उसका जीवन अब स्थायी बन गया। ठीक है, इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, साथ में विविध पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो कृषि करना किस में प्रारंभ किया? नव पाषाण काल में। ठीक है, पहिए की खोज भी इसी मनुष्य काल में हुई थी। ठीक है, तो पहिए की खोज जो है मनुष्य ने नव पाषाण काल में ही किया था। आपको इतना याद रखना है, पहिए की खोज किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में हुई थी। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब आता है हमारा ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण की युग की शुरुआत हो गई थी। तो जो नव पाषाण का आखिरी समय था उस समय ताम्र पाषाण काल की उसकी शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली थी? तांबे की खोज कर ली थी। तो किस धातु की खोज की गई थी? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे की धातु की खोज की गई थी। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। चूंकि देखिए तांबे की खोज कर लिए, तो पत्थरों के साथ उन्होंने तांबे का भी जो आइटम बनाना, कुछ भी उपयोग करना उन्होंने मानव ने शुरू कर दिया था। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए जरूरी है। पहला हमारा तथ्य है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? कुत्ता। दूसरा घोड़ा। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो तांबा की खोज की। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले? तो कोल्डियावा कहाँ? उत्तर प्रदेश में एक जगह है। तो सबसे पहले वहाँ चावल के प्रमाण मिले। मनुष्य ने पहली कृषि कहाँ प्रारंभ की? तो मेहरगढ़। कहाँ है? बलूचिस्तान। ठीक है, वहाँ पहली कृषि प्रारंभ की थी। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूँ की खेती की। तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ और खेती की क्या है?
जौ और गेहूं की जो है खेती की थी। भीमबेटका जो उनकी मध्य प्रदेश की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। तो जो भीमबेटका मैंने बताया था, मनुष्य क्या करते थे, चित्र बनाते थे, चित्रकारी करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे मिलता है प्रमाण। कहाँ मिलता है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो कि ये जगह है, तो शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा करवा दिया। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल का, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक काल हम करवाएंगे। तो हमने ये जो आपके लिए पीडीओ पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। इतिहास का चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग को पूरा आपको करवाएंगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो अब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। 9696806707 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो डिस्क्रिप्शन पे चूँकि आपको ये मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगे आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दे दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।